जय हिंद मित्रों, मैं गणेश सर। आइए देखते हैं हिंदी का जो है तीसरा चैप्टर जो है सर्वनाम। सर्वनाम देखिए, जो सर्वनाम की जो परिभाषा होती है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम का जो है अर्थ बनता है जो शब्द विशेष नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जो है आपका जो है यह के बाद जो है आपका जो है वह के बाद जो है मैं के बाद जो है तुम के बाद जो है वे के बाद जो है ये सब जो है क्या है? आपके जो है सर्वनाम है। तो सबसे पहले मैं परिभाषा बताया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिए, सर्वनाम के जो है भेद बनते हैं। हिंदी में जो है सर्वनाम के जो है भेद बनते हैं। देखिए, सर्वनाम के जो है हिंदी में जो है कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के जो है भेद हिंदी में जो है सर्वनाम के जो है कुल 6 भेद होते हैं। लेकिन दूसरा अगर क्वेश्चन बनेगा जो है हिंदी में जो है सर्वनाम कुल कितने होते हैं, जब पूछा जाएगा हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है जो है, तो देखिए हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या जो है 11 होती है। 11 सर्वनाम बनते हैं। और सर्वनाम की मैं परिभाषा बताया, जो शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के जो है भेद बनते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद बनते हैं। पहला भेद बनता है इसका जो है पहला भेद बनता है जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद जो है ये पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा बनता है आपका जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद जो है तीसरा बनता है आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक के बाद जो है चौथा बनता है आपका जो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के बाद जो है पांचवा बनता है आपका जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद जो है छठा बनता है आपका जो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। इतने जो है सर्वनाम के भेद होते हैं। मैं सबसे पहले परिभाषा ये बताया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और सर्वनाम के जो है भेद बनते हैं। सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। पहला बना आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा बना आपका जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा बना जो है आपका अनिश्चयवाचक, और चौथा बना आपका जो है निजवाचक, पांचवा बना आपका जो है प्रश्नवाचक, और छठा बना के आपका संबंधवाचक सर्वनाम। आइए पहले सर्वनाम पे चलते हैं। पहला बनता है आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक, तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है जो है, देखिए जो सर्वनाम पुरुष तथा स्त्री दोनों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो सर्वनाम पुरुष तथा स्त्री दोनों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए जो है वह जाता है, वह जाता है। अब देखिए वह जाता है, इस वाक्य से पता चला जो है जाने वाला जो है कौन है? जो है पुरुष है। और वही दूसरा वाक्य लिखते हैं वह जाती है, जो वह जाती है। तीस वाक्य से पता चला जाने वाला कौन है? स्त्री है। हमारा परिभाषा क्या कर रहा है? जो शब्द पुरुष तथा स्त्री दोनों के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसी को हम कौन सा सर्वनाम कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसलिए वह का प्रयोग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए हुआ है, तो इसलिए वह जो है आपका कौन सा सर्वनाम बनेगा? पुरुषवाचक। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बनते हैं। देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद,
तो देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन बनते हैं? पहला बनता है आपका जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम। कौन सा बनता है? जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम के बाद जो है दूसरा बनता है आपका जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम के बाद जो है तीसरा बनता है आपका जो है अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम ये किसके प्रकार है? पुरुषवाचक के। अन्य पुरुष सर्वनाम देखिए जो एक किसके प्रकार बन रहे हैं आपके जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बने। पहला बना आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा बना आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम, तीसरा बना आपका अन्य पुरुष सर्वनाम। पहले पे चलते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। देखिए उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। अब देखिए उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होता है, इसकी परिभाषा है जो देखिए उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं जो वक्ता होता है, बोलने वाला जो है, बोलने वाला हमेशा जो है कौन सा सर्वनाम बनता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए बोलने वाला जो है कौन बनता है? मैं और हम। जहां पर मैं मिलेगा और या हम मिलेगा जो है बोलने वाला जो है क्या होता है? जो है आपका जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। उन्हीं को जो है हम क्या कहते हैं? वक्ता। वक्ता को हम जो है कौन सा सर्वनाम मानते हैं? जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम में जो है मैं और हम बनता है, और मैं और हम से जो शब्द भी बनेगा वो आपका कौन सा सर्वनाम बनेगा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के बाद फिर दूसरा बनता है आपका जो है दूसरा सर्व, ये तो पहला सर्वनाम था, फिर दूसरा सर्वनाम है आपका जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम। देखिए जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते किसको है? पहले ये जानना है। जो मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है जो वक्ता की कही गई बात को जितने भी श्रोतागण होते हैं, सुनने वाले, वे सब जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं। जैसे देखिए जो है तू के बाद जो है तुम के बाद जो है आप लोग, ये जो है ये तीनों आपके जो है कौन से सर्वनाम बनते हैं? जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो वक्ता को हमें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहता हूं। उसके बाद जो है वक्ता की कही गई बात को जितने भी सुनने वाले होते हैं, श्रोतागण, उनको जो है हम कौन सा सर्वनाम कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम। फिर तीसरा बनता है आपका जो है अन्य पुरुष सर्वनाम। देखिए जो अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होता है? देखिए अन्य पुरुष सर्वनाम होता है वक्ता की कही गई बात को, या वक्ता जिसके विषय में या जिसके बारे में, वक्ता जिसके विषय में या जिसके बारे में कोई बात बताता है, वे सब जो है क्या बनते हैं? आपके अन्य पुरुष सर्वनाम बनते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम में आपका बनेगा जो है अन्य पुरुष सर्वनाम में आपका बनेगा यह के बाद जो है आपका वह के बाद जो है ए के बाद आपका जो है वे, ये तीनों आपके कौन से सर्वनाम होंगे? जो है अन्य पुरुष सर्वनाम। वक्ता को मैं क्या कहता हूं? उत्तम पुरुष। वक्ता की कही गई बात को जितने भी श्रोतागण होते हैं, सुनने वाले, वे सब क्या होते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम। फिर तीसरा बनता है अन्य पुरुष सर्वनाम। वक्ता जिसके विषय में या जिसके बारे में कोई बात बताता है, वे सब क्या होते हैं? आपके अन्य पुरुष सर्वनाम। फिर दूसरे सर्वनाम में चलते हैं। ये तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम था। फिर दूसरा सर्वनाम है आपका जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए जो है निश्चय वाचक सर्वनाम। अब देखिए जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसको है? देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जहां पास तथा दूर की वस्तु की जो है निश्चयता का बोध होता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जहां पास तथा दूर की वस्तु की जो है निश्चयता का बोध होता है, वहां पर क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखिए यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। इसमें जो है यह आपका जो है कौन सा सर्वनाम बनेगा? जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए जो वह किताब तुम्हारी है, वह तुम्हारी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। जो है
अब देखिए वह तुम्हारी किताब है जो है, इसमें वह जो है कौन सा सर्वनाम बनेगा आपका जो है निश्चयवाचक। हम करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जहां पास तथा दूर की वस्तु की जो है निश्चितता का बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका जो है यह, वह, ए और वे, ये चारों जो है कौन से सर्वनाम बन जाते हैं आपके जो है निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद फिर अगला बनता है आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा बनता है आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की जो है निश्चितता का बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए जो है, देखो घर में कोई है, देखो घर में कोई है, देखो घर में कोई है, तो यहाँ पर जो है कोई जो है कौन सा सर्वनाम बनेगा आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे राम बाजार से कुछ सामान लाया, कुछ सामान लाया। अब देखिए राम बाजार से कुछ सामान लाया, इसमें जो है कुछ जो है कौन सा सर्वनाम बनेगा आपका जो है अनिश्चयवाचक। जहां पर जो है आपको जो है कुछ के बाद जो है कोई के बाद जो है कितना, ये शब्द मिलेंगे, समझ जाना कि वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा आपका अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद अगला बनता है आपका जो है चौथा जो है निजवाचक सर्वनाम। देखिए जो है निजवाचक, तो देखिए जो है निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है कि निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जहां आप कर्ता का काम करता है लेकिन आप स्वयं कर्ता नहीं माना जाता है, वहां पर हमेशा क्या होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए जो है रहने दो यह काम मैं अपने आप कर लेता हूं, रहने दो यह काम, रहने दो यह काम मैं अपने आप कर लेता हूं, अपने आप कर लेता हूं, रहने दो यह काम मैं अपने आप कर लेता हूं। तो इसमें जो है आप जो है कौन सा सर्वनाम बन गया आपका जो है निजवाचक सर्वनाम। तो जहां पर जो है आपको जो है आप मिलेगा, आप के बाद जो है स्वयं मिलेगा, स्वयं के बाद जो है खुद मिलेगा, तो वहां पर हमेशा जो है कौन सा सर्वनाम बनेगा आपका जो है निजवाचक सर्वनाम। चाहे आप मिलेगा, चाहे स्वयं मिलेगा, चाहे खुद मिलेगा। तो फिर पांचवें सर्वनाम पे चलते हैं। पांचवा सर्वनाम होता है आपका जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जहां पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर परस्पर प्रश्न किया जाता है। जहां पर प्रश्न का बोध होगा वहां पर हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे देखिए जो है राम कब पढ़ता है, राम कब पढ़ता है, देखिए राम कब पढ़ता है, तो यहाँ पर जो है वाक्य के लास्ट में क्या लगा हुआ है जो है प्रश्नवाचक चिन्ह, और इसमें जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या बनेगा आपका जो है कब। सीता कहाँ जाती है, सीता कहाँ जाती है, अब सीता कहाँ जाती है, अब देखिए सीता कहाँ जाती है, तो यहाँ पर जो है कहाँ जो है कौन सा सर्वनाम होगा आपका जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां पर जो है क्या के बाद जो है क्यों के बाद जो है कैसे के बाद जो है कहाँ, ये शब्द मिलेंगे, और ये शब्द जो है कौन से सर्वनाम होंगे आपके जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद अगला छठा बनता है आपका जो है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है इसको जानना है। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जहां पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर परस्पर संबंध स्थापित हो, या संबंध को दर्शाने वाले शब्द को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए जो है जो आया है सो जाएगा, सो
जाएगा। इसमें आने वाले का संबंध किससे है? जाने वाले से। तो इसमें जो है जो और जो है सो, ये दोनों आपके जो है कौन से सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब जहां पर आपको जो है जो मिले, जो के बाद जो है सो मिल जाए, ये दोनों आपके कौन से सर्वनाम बनेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जय हिंद।